त्रिशा से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। कुछ दिन पहले वह नशे में एक लड़के के साथ फिजिकल हो जाती है, जिसके कारण आज वह प्रेग्नेंट है। त्रिशा बहुत डर जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या करे। त्रिशा अकेले में रोने लगती है और पार्टी वगैरह में भी बस इसी बारे में सोचती रहती है। त्रिशा प्रेग्नेंट है, इसलिए वह सुबह जॉगिंग करना भी बंद कर देती है। वह एक बड़ा निर्णय लेती है और अपने पापा को सब बता देती है। उसके पापा इसे मजाक समझते हैं, लेकिन त्रिशा कहती है मैं मजाक नहीं कर रही। उसके पापा लड़के के बारे में पूछते हैं, लेकिन त्रिशा बताने से मना कर देती है। उसके पापा अबॉर्शन का सुझाव देते हैं, लेकिन वह बच्चे को दुनिया में लाना चाहती थी, इसलिए साफ मना कर देती है। उसके पापा कहते हैं तो फिर तुम उस लड़के से शादी कर लो। त्रिशा फिर मना कर देती है और कहती है वो शादी के लायक नहीं है, उसकी और मेरी नहीं जमेगी। पापा कहते हैं तो फिर तुम लोगों को क्या जवाब दोगी कि यह बच्चा किसका है? त्रिशा कहती है मुझे कुछ नहीं पता, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। उसके पापा नाराज हो जाते हैं। त्रिशा पापा से पूछती है क्या उसे बच्चे के बारे में उस लड़के को बताना चाहिए? उसके पापा कहते हैं अगर वह इस खबर से खुश हुआ तो क्या तुम उसे एक्सेप्ट करोगी? घबराई हुई त्रिशा उस लड़के को ढूंढने निकलती है, लेकिन बड़ी मुश्किल ये थी कि उसे लड़के का नाम तक याद नहीं था। वो बिल्डिंग के एंट्री रजिस्टर तक जाती है, जहाँ उसने उम्मीद की थी कि शायद नाम मिल जाए, लेकिन वहाँ लड़के ने अपने नाम की जगह बस एक लाइन खींच रखी थी। अब त्रिशा के पास लड़के को ढूंढने का सिर्फ एक तरीका बचा था। उसे याद था कि लड़का ब्लैक में महंगी बॉटल्स बेचता था। त्रिशा ने ठान लिया कि वो सभी बॉटल्स बेचने वालों से संपर्क करेगी। उसने कई बॉटल्स ऑर्डर करना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि कभी तो वही लड़का डिलीवरी लेकर आएगा। दिन बीतते गए, त्रिशा का कमरा बॉटल से भरने लगा। उसके पापा भी परेशान थे, सोचते थे कि त्रिशा कहीं गहरे डिप्रेशन में तो नहीं चली गई, लेकिन त्रिशा को हार मानने का सवाल ही नहीं था। एक दिन जब त्रिशा अगली डिलीवरी के लिए जाती है, अचानक वही लड़का सामने खड़ा होता है। त्रिशा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो दौड़कर उसे गले लगा लेती है। लड़का हैरान परेशान हो जाता है, लेकिन त्रिशा उसे होटल ले जाती है और वहाँ उसे एक राज बताती है। त्रिशा विशाल से सीधी बात करती है, जो उस रात हमारे बीच हुआ था उससे मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। विशाल थोड़ा चौंकता है और तुरंत सवाल दाग देता है, तुम्हें पूरा यकीन है कि ये मेरा ही बच्चा है या फिर उसके बाद किसी और के साथ भी? त्रिशा गुस्से में लेकिन शांत स्वर में जवाब देती है, नहीं यार, ये सिर्फ तुम्हारा ही है। विशाल थोड़ी घबराहट से कहता है, अरे मैं तो सिर्फ 21 का हूँ, अगर कोई मुझे पापा कहकर बुलाएगा तो मुझे बहुत अजीब लगेगा और फिर तुमसे शादी भी करनी पड़ेगी, जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, मेरा बॉटल डिलीवरी का काम ठप हो जाएगा और ऊपर से अगर एक दिन पुलिस ने पकड़ लिया तो तुम्हारा क्या होगा? त्रिशा बिना हिचकिचाए जवाब देती है, सुनो, मैं तुमसे कोई शादी वादी नहीं करने वाली, बस तुम्हें बताना चाहती थी क्योंकि ये बच्चा तुम्हारा भी है। मेरा तुम्हारे साथ रहने का कोई इरादा नहीं है, मैं इसे अकेले ही पाल सकती हूँ। ये सुनकर विशाल का दिमाग चकरा जाता है। वह बाहर जाकर एक सिगरेट जलाता है और कुछ देर सोचने के बाद वापस आता है। थोड़ा संभल कर वह त्रिशा की बात मान लेता है। अगले दिन त्रिशा उसे बेबी के चेकअप के लिए क्लिनिक बुलाती है। जब विशाल मॉनिटर स्क्रीन पर अपने बच्चे की हार्ट बीट सुनता है, उसकी मासूम आंखें खुशी से चमक उठती हैं। अपने पहले बच्चे की धड़कन महसूस करके विशाल का मन बदलने लगता है और उसके चेहरे पर एक नई चमक आ जाती है। चेकअप के बाद जब विशाल डॉक्टर स्नेहा को पैसे देने लगता है, त्रिशा उसे बाहर खींचते हुए कहती है, पैसे डॉक्टर को नहीं, रिसेप्शनिस्ट को देते हैं। विशाल मुस्कुराते हुए कहता है, ये सब छोड़ो, तुमने डॉक्टर से पूछा कि हम वो फिर से कर सकते हैं क्या? त्रिशा उसका मजाक उड़ाते हुए हंसती है और कार में बैठकर चली जाती है। घर पहुंचने पर त्रिशा को पता चलता है कि उसके पापा विशाल के बारे में सब जानकारी निकाल चुके हैं और उससे मिलने पर जोर देते हैं। त्रिशा मना करती है, पापा वो आपको पागल कर देगा, लेकिन पापा के जोर देने पर वह मान जाती है। विशाल घर आता है। त्रिशा के पापा को उठाने में इतनी जोर लगा देता है कि उनके कंधे में दर्द हो जाता है। फिर पापा उससे काम के बारे में पूछते हैं तो विशाल ईमानदारी से कहता है कि वह बॉटल